guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, before this video we have already discussed the novel Twelfth Night, which was also written by the William Shakespeare. So अगर आप लोगों ने Twelfth Night की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो गाइस, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ट्वेल्थ नाइट की वीडियोस देख सकते हैं. एंड नाउ विल स्टार्ट द नॉवल मैकबेथ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस नॉवल. सो गाइस, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. सो गाइस, एज वी नो दैट द प्ले राइट ऑफ मैकबेथ इज शेक्सपियर. सो गाइस, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 इन वॉरविकशायर इन इंग्लैंड. सो गाइस, विलियम शेक्सपियर जो है उनका जन्म 1564 में वॉरविकशायर इंग्लैंड में हुआ था. His father was a wood merchant and mother came of a good country family. So guys, विलियम शेक्सपियर के फादर जो थे वो एक वुड मर्चेंट थे, मतलब लकड़ियों के व्यापारी थे, और जो उसकी मदर थी वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड शेक्सपियर अटेंडेड स्कूल ओनली अप टू द एज ऑफ 13. सो गाइस, जो विलियम शेक्सपियर हैं वो स्कूल सिर्फ 13 साल की उम्र तक ही जा पाए. एंड देन ही हेल्प हिज फैमिली, बिकॉज जो विलियम शेक्सपियर की फैमिली है उनकी फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, और इसी कारण 13 साल की उम्र के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए. सो गाइज, एज एन एलिजाबेथन बॉय. सो गाइज देखो, जो विलियम शेक्सपियर है वो एलिजाबेथन टाइम के है, एलिजाबेथन टाइम पीरियड के है. सो एज एन एलिजाबेथन बॉय ही हैड टू अटेंड द चर्च सर्विसेज रेगुलरली. सो एलिजाबेथन टाइम के जो लोग थे उनके लिए कंपल्सरी था दैट दे हैड टू अटेंड द चर्च सर्विसेज. सो जो शेक्सपियर थे वो भी चर्च सर्विसेज रेगुलरली अटेंड करते थे. एंड गाइज, शेक्सपियर इज as great a dramatist as he is as a poet. So guys, जो विलियम शेक्सपियर हैं, जैसे उन्हें पोइट्री के लिए जाना जाता है कि हाँ उनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट. सिमिलरली उन्हें एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है कि जो ये ड्रामा लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं. सो इसीलिए शेक्सपियर इज़ एज ग्रेट ड्रामेटिस्ट एज ही इज़ अ पोइट, कि जैसे वो एक अच्छे पोइट है सिमिलरली वो एक अच्छे ड्रामेटिस्ट भी हैं. सो गाइज, ये तो था प्लेराइट का इंट्रोडक्शन, विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्ले. सो गाइज, मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. सो गाइज, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, और जबकि जो हमने ट्वेल्थ नाइट डिस्कस की थी शेक्सपियर की वो एक कॉमेडी थी. सो मैकबेथ एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. एंड द सेटिंग ऑफ दिस नॉवल इज़ इन स्कॉटलैंड. की जो ये नॉवल है इसकी प्लॉटिंग जो है, सेटिंग जो है वो स्कॉटलैंड की है, कि ये प्ले स्कॉटलैंड में सेट होता है. So guys, the play dramatizes the damaging physical and psychological effects of political ambition on those who seek power for its own sake. So guys देखो, ये जो प्ले है ये उस चीज़ को ड्रामेटाइज करता है कि जो लोग पॉलिटिकल पावर में आना चाहते हैं, उनका जो एम्बिशन है कि हाँ हमें पावर चाहिए, जो उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है वो किस तरीके से उनके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ होती है, जो माइंड होता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है. मतलब जो हमारी पावर लेने की विल होती है कि हाँ हमें पावर में आना है, हमें राजा बनना है, हमें किंग बनना है, या हमें ये बनना है, मतलब हमारे मन में जब ये चीज़ आ जाती है कि मुझे ये पावर चाहिए, तो हम उस पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि इसमें मैकबेथ करता है. तो इस प्ले में उसी चीज़ को ड्रामेटाइज़ किया गया है कि अपने फ़ायदे के लिए कि हमें पावर चाहिए, किस तरीके से जो इंसान है वो अपने फिज़िकल और साइकोलॉजिकल माइंड को एक तरीके से डैमेज करता चला जाता है. एंड गाइज, मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जो विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा है ये इंग्लिश लिटरेचर का एक फेमस वर्क माना जाता है. एंड गाइज, इट्स इवन लूजली बेस्ड ऑन सम रियल लाइफ 11th सेंचुरी इवेंट्स. सो गाइज, जो ये नॉवल मैकबेथ है ये किसी रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है, जो कि 11th सेंचुरी का इवेंट माना जाता है कि ऐसा सच में हुआ था 11th सेंचुरी में. एंड दिस प्ले रिटन इन 1605 और 1606 राइट आफ्टर जेम्स वन टुक अप द क्राउन ऑफ इंग्लैंड इन 1603. सो गाइस, ऐसा माना जाता है कि जो ये मैकबेथ प्ले है इसे 1605 या 1606 में लिखा गया, जब जेम्स वन जो है इंग्लैंड के किंग बने, क्राउन उन्हें पहनाया गया था 1603 में. उसके 2-2.5 साल बाद ही इस प्ले को लिखा गया. जेम्स वन वॉज द सन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, कज़न टू एलिजाबेथ वन. सो गाइस, जेम्स वन जो है वो मैरी का बेटा है. मैरी जो थी वो क्वीन थी स्कॉटलैंड की, मतलब स्कॉटलैंड की क्वीन थी, उनका बेटा जेम्स वन है. और जो ये मैरी है ये एलिजाबेथ वन की कज़न सिस्टर है. सो गाइज, मैकबेथ इज़ द ओनली ऑफ शेक्सपियर्स प्ले सेट इन स्कॉटलैंड. सो गाइज, मैकबेथ शेक्सपियर का इकलौता ऐसा प्ले है जिसकी जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में हुई है, और कोई भी उनका ऐसा प्ले नहीं है जो स्कॉटलैंड में सेट हुआ हो.
So guys, witchcraft was a hot topic at the end of 16th century and beginning of 17th century. So guys, witchcraft एक hot topic बना at the end of 16th century and the beginning of 17th century, कि जब 16th century का end था और 17th century start होने वाली थी, उस टाइम पर जो ये witchcraft मतलब जो ये जादू टोना होता है वो एक hot topic माना जाता था. And James I was excited about witches, excited about hunting them down. सो गाइज देखो, विचेस मतलब जो एक चुड़ैलें वगैरह होती हैं. सो जो जेम्स वन थे वो विचेस के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, वो इन्हें मारकर गिराना चाहते थे. एंड किंग जेम्स वॉज हैप्पी इनफ विद द प्ले, और इस कारण जो किंग जेम्स थे वो शेक्सपियर के इस प्ले से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से खुश हुए, क्योंकि शेक्सपियर ने इस प्ले में विचेस का जिक्र किया है. एंड गाइज, मैकबेथ इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी. सो गाइज देखो, मैकबेथ जो है वो शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी मानी जाती है. मतलब उन्होंने और भी कुछ ट्रेजिक नॉवेल्स लिखी होंगी, ट्रेजेडी लिखी होंगी, उनमें सबसे छोटी ट्रेजेडी जो है वो मैकबेथ है, विच टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव स्कॉटिश सोल्जर नेम्ड मैकबेथ. और ये जो नॉवल है, जो ये प्ले है, ये हमें एक ब्रेव स्कॉटिश सोल्जर के बारे में बताती है. एक स्कॉटिश सिपाही है जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, उसके बारे में बताती है, जिसका नाम है मैकबेथ, who receives a prophecy from a trio of witches that one day he will become king of Scotland. So guys, जो ये brave Scottish soldier है मैकबेथ, इसके पास आती हैं 3 witches, trio of witches मतलब 3 witches इसके पास आती हैं और प्रोफेसी करती हैं कि एक दिन मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बनेगा. सो गाइज, मैकबेथ किस तरीके से किंग बनेगा, क्या करेगा वो किंग बनने के लिए, ये सारी चीज़ें हम समरी में डिस्कस करेंगे. और मैकबेथ भी एक्ट्स और सीन्स में डिवाइड है, सो हम एक्ट वाइज सीन वाइज भी समरी और एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जैसा हम ऑलवेज करते हैं. बट उससे पहले अभी हम मैकबेथ के मेन कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं. सो गाइज, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ डंकन. डंकन इज़ द काइंड एंड ट्रस्टिंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड. सो गाइज देखो, स्कॉटलैंड के किंग जो हैं वो डंकन है. मैंने आपको बताया जेम्स वन. गाइस, जेम्स वन जो है वो स्कॉटलैंड के सच में किंग है, और जो डंकन है वो मैकबेथ नॉवल में स्कॉटलैंड के किंग है. सो डंकन जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड और ट्रस्टिंग किंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दयालु हैं. देन मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन. मैल्कम और डोनाल्ड बेन जो है वो डंकन के बेटे हैं दोनों. देन मैकबेथ. सो गाइस, मैकबेथ इज़ द जनरल इन किंग्स आर्मी नॉन एज थेन ऑफ ग्लेमिस. सो गाइस, जो मैकबेथ है वो डंकन किंग की आर्मी में एक जनरल है, जिसको कि एक टाइटल मिला हुआ है थेन ऑफ ग्लेमिस. एंड एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज वेलियंट फाइट ही इज़ ऑल्सो नेम्ड द थेन ऑफ कार्डर. सो गाइस देखो, उसने एक और लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई में वो जीते, तो इससे खुशी होकर जो किंग डंकन है उन्होंने इसको एक और टाइटल दे दिया थेन ऑफ कार्डर का. सो जो मैकबेथ है वो थेन ऑफ ग्लेमिस भी है और थेन ऑफ कार्डर भी है. देन लेडी मैकबेथ. So, Lady Macbeth is the Macbeth's wife. Macbeth less in decisiveness. Lady Macbeth make up for its bloodthirsty lust for power and wealth. So guys देखो, Macbeth की जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा शातिर है. Macbeth डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन जो इसकी वाइफ है ये बहुत ज़्यादा शातिर है और ये प्लान बनाती है किंग डंकन को मारने का, क्योंकि उसे अब एक लालच हो गया पावर का और वेल्थ का. एंड देन शी मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड टू किल डंकन. और फिर ये अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करती है कि तुम किंग डंकन को जान से मार दो, तभी तुम किंग बन सकते हो. नेक्स्ट करेक्टर इज सेटन. सेटन जो है गाइस, सेटन इज मैकबेथ्स सर्वेंट. देन बैंके. बैंके इज अ जनरल इन डंकन्स आर्मी अलॉन्ग विद मैकबेथ. सो गाइस देखो, जिस तरीके से मैकबेथ जनरल है किंग की आर्मी में, सिमिलरली बैंके भी जनरल है किंग की आर्मी में. डंकन किंग की आर्मी में, मैकबेथ के साथ ही वो रहता है. और जो बैंके है उसे टाइटल मिला हुआ है थेन ऑफ लॉचेबर का. देन फ्लियंस. कुछ लोग इसे फ्लियंस ही कहते हैं, फ्लियंस वॉट एवर इज़ द प्रोनाउंसिएशन. सो फ्लियंस जो है वो बैंके का बेटा है. देन मैकडफ. सो गाइज, मैकडफ इज़ द स्कॉटिश नॉबल मैन एंड रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज मैकबेथ एज किंग एंड थेन ऑफ 5. सो गाइज, मैकडफ जो है वो एक स्कॉटिश नॉबल मैन है, मतलब स्कॉटलैंड में रहने वाला एक अच्छा आदमी है, और वो मैकबेथ को किंग एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे टाइटल मिला हुआ है थेन ऑफ 5 का. देन लेडी मैकडफ इज द वाइफ ऑफ मैकडफ एंड शी इज काइंड एंड शी इज किल्ड अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन आफ्टर मैकडफ फ्लीज स्कॉटलैंड. सो गाइज, लेडी मैकडफ को मार दिया जाता है और साथ साथ उसके बच्चों को भी मार दिया जाता है. जब ये मैकडफ होता है, ये स्कॉटलैंड छोड़कर चला जाता है, तो लेडी मैकडफ को और इसके बच्चों को मार दिया जाता है. देन मैकडफ्स सन, जो कि मैकडफ का बेटा होता है. देन 3 मर्डरर्स.
So guys, these three murderers are hired by Macbeth to kill Banquo, fiancée, Lady Macduff and Macduff's son. So guys, जो ये थ्री मर्डरर्स हैं इन्हें मैकबेथ हायर करता है बैंके, फियंसे, लेडी मैकडफ और मैकडफ के बच्चों को मारने के लिए, मैकडफ के बेटों को मारने के लिए. देन अ पोर्टर. सो पोर्टर प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ विद हिज अकाउंट ऑफ हेल पोर्टरिंग. सो गाइज जो ये पोर्टर है ये एक तरीके से कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है ट्रेजेडी के बीच में. देन लेनॉक्स इज़ अ स्कॉटिश नॉबलमैन हु क्वेश्चंस मैकबेथ रूल. सो गाइस जो लेनॉक्स है वो भी एक स्कॉटिश नॉबलमैन है, मतलब स्कॉटलैंड में रहने वाला एक अच्छा आदमी है जो कि जो मैकबेथ की रूलिंग है, जो मैकबेथ किस तरीके से पार में है और किस तरीके के काम कर रहा है उसको क्वेश्चन करता है. एक तरीके से लेनॉक्स को मैकबेथ का काम पसंद नहीं आता है. देन रॉस इज़ द मैकबेथ्स कज़न. देन एंगस, मेंथीथ एंड कैथनेस. So all these are the Scottish nobles who join with Malcolm and the English forces in opposing Macbeth. So guys ये जो तीनों हैं स्कॉटलैंड के अच्छे लोग होते हैं और ये मैल्कम को और जो इंग्लिश फोर्सेस होती हैं मैकबेथ के अगेंस्ट में, अब ये मैकबेथ को पार से हटाना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट में एक इंग्लिश फोर्स बनाते हैं जिसको कि मैल्कम भी ज्वाइन करता है और ये तीनों जो स्कॉटलैंड के लोग हैं ये सब ज्वाइन करते हैं. देन सीवार्ड. गाइज सीवार्ड इज़ डंकन्स ब्रदर. ही लीड्स द इंग्लिश इंडियन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ. सो गाइज देखो जो डंकन किंग थे स्कॉटलैंड के जिन्हें मैकबेथ मार देता है उसका भाई है सीवर्ड, और सीवर्ड जो है मैकबेथ को पार से हटाने के लिए एक इंग्लिश आर्मी बनाता है ताकि मैकबेथ के अगेंस्ट में वो लोग खड़े हो सके, जिसको कि काफ़ी सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं. देन यंग सीवार्ड. गाइज यंग सीवार्ड इज़ द सन ऑफ सीवार्ड. जो ये डंकन का भाई है इसका बेटा है यंग सीवार्ड. सो गाइज ये थे सारे कैरेक्टर्स मैकबेथ नावल के और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं. सो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन और मेन कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे मैकबेथ के. और गाइज़ अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है या किसी और नावल में कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज. मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो आप लोग मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.